जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म कटे, प्राप्त करे सत्य ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे मुझे ज्ञान की प्यार प्यार। केवल ज्ञान ज्ञानी ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम मान। में केवल केवल तरसी तरसी मैं में बनूं, यही है यही है अंतिम। अंतिम। समय भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। सभी साधु संत सत्याजी महाराज साहब के चरणों में सत। सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप लोगों ने वैसे तो रिवीजन किया होगा सर, जो भी अपने वैसे तो हाँ कोर्स पूरा हो चुका है सबका, लेकिन अब वापस से रिवीजन हो जाए। जैसे मीनिंग्स है, गाथाएं हैं, या जी कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो रहा है तो वो सबका रिवीजन हो जाए तो सही रहेगा, एग्जाम देने में आसानी रहेगी और साथ साथ जी में याद भी हो जाएगा। जी मैडम, ये मनुष्य भाव में जो दुर्लभ कारण बताए ना, मनुष्य भाव में, हाँ हाँ सर। तो अपन एक मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि मनुष्य भाव प्राप्त करने के लिए बाधक कारण कौन से, तो उसमें क्या आएगा? बाधक कारण कौन कौन से हैं? हाँ मतलब मनुष्य भाव प्राप्त करने के लिए बाधक कारण, हाँ, बाधक कौन कौन से, ये मान कषाय ये लिखे, क्या लिखे मतलब? ये जो तृतीय अध्ययन में है ना सर, ये ध्रुव 10वें पत्रक वाले अध्ययन में। में तुम्हें पता है, 10वें अध्ययन में जी तुम्हें पता है मैं मनुष्य भाव के हाँ दुर्बल। हाँ, जी तो बाधक क्या है, बाधक के कारण क्या क्या है? तो एक तो वो हाँ। प्रमाद का कारण हो सकता है ऐसा, इसमें दूसरी गाथा दी है ना, जब दूसरी। मनुष्य भाव पाकर, अच्छा नहीं, मिच्छा में दुक्कड़म सर, जी ये जो मनुष्य भाव की दुर्लभता के कारण प्रत्येक का इसमें बार बार जन्म लेना, यही है ऐसा। तो ऐसे मनुष्य भाव में प्राप्त करने में बाधक कारण आए तो बच्चे क्या लिखे उसमें, प्रतिकाय आपका ये लिखे? हाँ, ये जैसे एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय में हमारा बार बार अनंत अनंत बार या संख्यात बार ये जन्म होना, ये हमारे बाधक कारण। अच्छा यही बाधक कारण आएंगे। हाँ, या फिर वो कषाय नहीं लिख सकते, क्रोध मान माया से बाधक बन जाता है, ये ऐसा हो सकता है? परमार्थ बहुल्य जीवन का सतत भाव भ्रमण, ये है ना 15वीं गाथा में। 15वीं प्रमाद बहुल जीव का सतत भव भ्रमण हाँ, एवं भव ये संसार परमार्थ से। का हो गया, कसाय का हो गया, ये सब चीजें मनुष्य भाव। जैसे इसमें लिखा है, परमात्मा की अधिकता वाला जीव अपने पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार चातुर्गति जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो मनुष्य भाव तो पाना कितना दुर्लभ है। नहीं पर बाधक कौन है, बाधक कौन दे रहा है मतलब मनुष्य भाव पाने में? भाई दुर्लभ तो है एक, ये तो अपने को चलो इसमें पता चल गया, हाँ पर दुर्लभ तो बाधक, है ही है। ये बाधक इसमें क्या है? जो पेपर भेजा है उसी में है ना ये क्वेश्चन। नहीं मैं तो ऐसे आइडिया से बता रही पूछ रही हूँ कि बाधक की मान लो बाधक नहीं आ जाए तो क्या है बाधक? वैसे बाधक का नहीं है, बाधक का तो है ही नहीं है वैसे इसमें। जो हाँ दुर्लभता के, मनुष्य भाव की दुर्लभता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके बाद जब मनुष्य भाव मिल जाता है तो उसके बाद में क्या हमें प्राप्त करना, जैसे घाटियां कौन कौन सी प्राप्त करनी है, ये है हाँ इसमें तो बाधक यही है। मनुष्य। हाँ, और जो भी क्वेश्चन आएगा ये इसके कोई बाहर का नहीं आएगा, सब इसी में जो जी अपने अध्ययन में है उसी के अनुसार आएगा। हाँ बाकी जनरल नॉलेज में मान लो ऐसा हो सकता है बाधक कारण में मतलब
काम, क्रोध, मान, माया, लोभ या प्रमाद हाँ, के कारण राग ये द्वेष, बाधक आते हैं। क्रोध मान राग माया, द्वेष, तो ये मनुष्य में भी होता है और हाँ तिर्यंच में भी होता है और देव हाँ, तो गति में भी होता है और इसमें भी चारों गतियों में होता है। तो ये बाधक बन जाएंगे यूं, इसी कारण से हाँ, अपन नहीं ये पढ़ाते। ठीक है। लेकिन इसमें जो मनुष्य भाव, एक में इसमें मैंने आपको बताया था। दी जय जिनेन्द्र, दी क्रोध हाँ, जय, देवगति में होता है क्या? क्या? क्रोध देवगति में तो नहीं होता? होता है। नहीं, कुपित होता होते है, हैं क्रोध देवता, होता है। कुपित होते हैं। होता देवता है। भी देवता को भी ईर्ष्या क्रोध करते आता है, हैं। क्योंकि वो जब क्रोध आया था वो सत्येंद्र को अपने वो जो छोड़ी थी ना, तेजोलेसिया, जो भगवान की चमरेंद्र भगवान के चरणों में आके छिप गया था। हाँ जो हाँ, लशा क्या गया? छोटी, हाँ। वो तो छोटा सा रूप हाँ बनाकर वो मतलब वो हो गया था। हाँ हाँ हाँ, छुट तो क्रोध तो सब जगह है, क्रोध हम्म, मान माया लोभ सब है, छोटा सा चारों रूप गतियों बना में। लिया था उन्होंने, एक मतलब उनके पैर के नीचे छुप गया था। हाँ, समझ आ गया। मैंने ये क्वेश्चन आपने पूछा था ना, ये बताया था धन त्राणदायक है, इस मिथ्यात्व का किसका उदाहरण हाँ, दिया आपने? ये एक बार वापस बताते हैं, किसका उदाहरण दिया था? धन त्राणदायक है, इसमें नमी राशि का जो है ना, जी। हाँ, नहीं, नमी राशि का नहीं है, तीसरे अध्याय इसमें है धन त्राणदायक क्वेश्चन। किसमें? तीसरा अध्ययन। चौथे अध्ययन की जो है ना, 4 में है, असंस्कृत में है। असंस्कृत में, पेज नंबर 28 पर। हाँ, जी पेज नंबर 28 पर है। जी जी, हाँ, मिथ्यात्व का खंडन। जो ये गाथा है ना, का उदाहरण। 5वीं गाथा, वित्तेन ताणम न लव्य पमनते इमम्मी लोय अथवा परथा दिव पमाणते यह वह अनंत मोहे ने अव्ययम डट्ठू मेव। जो परमादि व्यक्ति है रक्षण नहीं पाता है इस लोक और परलोक में। जो धन के, वो सोचता है कि धन मुझे तिरा देगा। जो परमात्मा में रहता है या धन कमाता है तो वो सोचता है मैं केवल धन कमाऊं, ये मेरे को तिरा, इस भव में या पर भव में तिरा देगा। लेकिन जो परमात्मा उसमें, वो कोई भी धन जो जितना कमाता है उस लोक परलोक में काम भी रक्षण नहीं देता है उसकी। जैसे परमात्मा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति धन कमा रहा है या उसकी, तो मेरी जितना धन कमा रहा हूँ तो मेरी ये रक्षा कर देगा। तो इसमें ये परमात्मा व्यक्ति धन से इस लोक या परलोक में रक्षण नहीं करता। जिस प्रकार अंधेरी गुफा में, जैसे दीपक कोई का व्यक्ति दीपक लेके गुफा में अंदर जा रहा है। दीपक का उदाहरण है, अच्छा। हाँ, दीपक का उदाहरण दिया गया है, दीपक लेके अंदर अंधेरे में जा रहा है और जब बीच रास्ते में दीपक बुझ जाता है तो उसके वो काम नहीं आता है, उसको कहीं भी नजर नहीं आता है आगे पीछे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। इसी प्रकार जब धन उसने कमा लिया, तब भी जब अंत समय आएगा तो वो जो धन कमाया हुआ उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा कहीं भी, चाहे कर्म में हो, चाहे उसके जीवन में हो या मृत्यु के समय, किसी भी समय धन उसके काम नहीं आता है। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। ये एक क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। उद्यान में चैत्य वृक्ष के समान कौन है? तो इसका आंसर नमी राजश्री आएगा क्या? हाँ, हाँ, नमी राजश्री आएगा इसमें। हाँ, जी, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र साहब। दुर्जय दुर्जय कितने हैं?
तो उसमें दूजे 5 इंद्रिया, मन और 4 कसाय, ये सारे आएंगे या एक मन आएगा? हाँ हाँ, 10 दूजे हैं, 5 अच्छा, 10। इंद्रियां, मन हाँ, और चारों 4 कसाय। कसाय। बाय बाय। हाँ, फिर दुर्जय जय 10 जिनेंद्र। होगा क्या? कौन सा सर? हाँ जी। दुर्जय 10 होगा। हाँ दूजे 10, 10 होंगे, दूजे 10। हम्म। दीदी, 4 काम स्कंद में चौथा काम स्कंद कौन सा होगा? क्योंकि उसमें नंबर सही नहीं दिए गए। नहीं, नंबर किताब में सही है सर। चौथा काम स्कंद कौन सा है बताइए आप। पहले खेत वस्तु है। हाँ, नहीं और नहीं, दूसरा मनुष्य हिरण्य सत्ता हो गया। होगा, तो मनुष्य सत्ता चौपड़ होगा। पुरुष हो तीसरा गया, दास हिरण्य हो पुरुष। गया। हाँ, दूसरा हिरण हो गया। हाँ, दूसरा इसको हिरण्य ये नहीं पशु दिया। और दास वो नहीं पुरुष होगा है, जो दीदी। दास दासी होते हैं। हाँ, दास चौथा दासी हो नंबर हो गया। गया दास दासी। दास और दासी सही है। हाँ, हम्म। उसके बाद में जो है ना, ज्ञातिवान युक्त जो मित्र होते हैं वो उच्चगोत्रीय, सुंदरवन, हाँ, ये रोग 10 रहित अंक है। होते हैं। ये उसके हम्म। बाद में है नंबर से। हाँ, ये नंबर से। 10 अंग है उनके जो, जैसे ये इसमें 4 क्वेश्चन बनता स्कंद दूसरा होगा क्या? इसका 4 स्कंद म्हणजे मनुष्य सत्ता, धर्म श्रद्धा, अधर्म श्रवण, चौथी कौन सी असंयम्य होगी? पराक्रम। हाँ, संयम में पराक्रम, असंयम में, संयम में पराक्रम करना चौथा है। हाँ, जो सा वो पहले बताए दब दुर्लभ है वो। दुर्लभ कौन कौन से है? 4 अंग है ना दुर्लभ। नहीं, मनुष्य 10 भाव। नहीं, 10 तो लिखा है ना दुर्लभ। अब वापस से ये पर्सन को बताइए सर, वापस क्या है क्वेश्चन? ये 4 स्कंद बोलने से ये 4 आएगा ना, जो धर्म पर श्रद्धा, मनुष्यत्व और धर्म पर श्रवण और संयम में पराक्रम। ये 4 तो श्रद्धा, संयम में पराक्रम चौथा आ गया। 4 ये सर। और ये 10 मनुष्य में दुर्लभ हो। मनुष्य में 10, ये 10 दुर्लभ। अंग हो गए। 10 अंगों की, ये नहीं, 10 अंग तो प्राप्त करके वो मनुष्य भाव में आते हैं देवलोक से। और ये पहला क्या होगा? यही एक है मिनट खेत, पेपर निकाल। खेत वाला। 10 अंगों का वर्ण 9वां ये दिया है ना, 10, 26 पेज पे है। 26 पेज पे। ये पहला 3 ठो लाइन में है, जैसे एक शब्द में देना है तो कौन सा लिखना पड़ेगा? एक सर, अच्छा, इसमें पेपर का जो क्वेश्चन में भेजा है या आंसर? एक सर में आंसर दीजिए। अच्छा, ठीक है। जय जिनेंद्र दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। चतुरंगी अध्ययन में मनुष्य की दुर्लभता के स्पष्ट करने के कितने दृष्टांत दृष्टांत कौन से आएंगे इसमें? मनुष्य की दुर्लभता के दृष्टांत तो ये हो गए ना सर आपके। कौन कौन से? ये मनुष्य भाव, श्रद्धा, ये संयम, पराक्रम, श्रवण। नहीं, ये 19 तो दृष्टांत नहीं है है। क्या? 19। ये तो 4 दुर्लभ अंग है। मनुष्यत्व, धर्म श्रवण, धर्म श्रद्धा और संयम में पराक्रम हाँ है। ये तो हाँ, इनके दुर्लभ है। ये दृष्टांत किसके दिए हैं? प्रश्न में है दृष्टांत। प्रश्न में यही है, चतुरंगी अध्ययन में मनुष्य की दुर्लभता को स्पष्ट करने 19 है के मेरे लिए ख्याल से, है ना? स्पष्ट करने के लिए कितने दृष्टांत दिए गए हैं? 19। दुर्लभ चतुर, एक मिनट। दृष्टांत ये है ना जो सरल उदाहरण। दृष्टांत का मतलब घृत की सिंची हुई अग्नि के समान। अच्छा, ये और वाले ठीक है। ये भी होंगे
चींटी पिपीलिका बने हैं कभी? ये तो उसमें चिंटी पिपली का इसमें नहीं है सर। चतुरंगी अध्ययन में है ये। हाँ, ये जो है ना, आपने हम्म। चौथी गाथा का बताया है। कभी वह हाँ जीव क्षत्रिय राजा होता है, पश्चात चंडाल होता है, हाँ वापस हाँ। उसके बाद ये कीट पतंगा भी होता है, ये दृष्टांत में तदनंतर नहीं कुतुब आएंगे। पिंपलिया होता है। हाँ, ये दृष्टांत में नहीं आएंगे क्योंकि मनुष्य नहीं, की दृष्टांत दुर्लभता में नहीं, स्पष्ट दृष्टांत नहीं में है। नहीं आएंगे। सही, ये खाली गाथा दृष्टांत में नहीं नंबर आएंगे। पूछते हैं। दृष्टांत में नहीं आएंगे। दृष्टांत जैसे ये दृष्टांत वाला तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है सर, इसमें कोई आप इतना इसमें। आपके दिया हुआ, आपका दिया हुआ उसी में से निकला है। अच्छा, हाँ एक मिनट। एक मिनट। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और है। प्रतिबुद्ध होने के लिए कितने प्रकार है? ये भी नहीं आ रहा। प्रतिबुद्ध बुद्ध इसमें होने के ये कौन सी क्वेश्चन पेपर इन्होंने जो लिए ना, इसमें 1 से 9 तक पूरे अध्ययन है और अपना जो सिलेबस जो है वो बीच बीच में छोड़ के है ये जो सिलेबस। आप पिछले वापस जो इसमें दिया हुआ है ना, इसके जो पीछे दिया हुआ है उसका बता रहे हैं क्या आप? पेपर में आया था ना, दृष्टांत से उसी का दिया। ये मैंने नहीं, इसमें जो किताब में दिया भेजा हुआ है ना, यह दृष्टांत कौन से अध्ययन का है? ये तो पूछ रहा है दृष्टांत कितने दिए गए हैं, अंकों में उत्तर दीजिए, उसमें है ये। अच्छा, गाथा होगा। कौन सा पेपर है? गाथा का है ऐसा ये? इस संसार में कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये इसमें? कौन इसमें सा पेपर है? क्वेश्चन पेपर कौन सा है दीदी ये? जो मैंने भेजा था पेपर आपको, हाँ अंकों में वही है। उत्तर दीजिए। हाँ वही है। हाँ, एक तो प्रतिभूत होने के कितने प्रकार हैं? हाँ 3 प्रकार हैं सर। अच्छा। क्या और क्या है? 3 प्रतिभूत। और एक नवा क्वेश्चन, ये 8वां क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। जाति स्मृति प्रचलित धारणा यह है कि जाति स्मृति से कितने भाव जाने जा सकते हैं? 3 बार। ये, हाँ हाँ, तो ये 9 भाव जाने जा सकते हैं ना। 9 हो क्या? अच्छा। अधिक से अधिक 9 भाव तक जाने जा सकते हैं। और जैसे प्रमाद 4-5 भाव तक जा सकते हैं, यदि कोई जान सकता है तो 9 भाव हाँ तक जान सकता है। और प्रमाद साधना के मूल मंत्र कितने बताए गए हैं? परमार्थ साधना के हाँ प्रमाद साधना के 7वां क्वेश्चन। जी परमात्म तो 5 होते हैं ना। हाँ प्रमाद हाँ 5 होते हैं। परमार्थ मूल मंत्र पूछे, मूल मंत्र कितने बताए गए साधना की? इसमें कितनी अंकों में गाथा? है क्या? अंकों वाले में साधना, परमार्थ के कितने भेद हैं ये बताएं। परमार्थ के वो तो कितने भेद हैं? 5 है 5। इनमें। नहीं इसमें हाँ, क्या है, वो तो कितनी 5 है। गाथाओं में, कितनी गाथाओं में अप्रमाद साधना के मूल मंत्र हाँ, बताए कितनी गए? गाथाओं में अप्रमाद की वो अप्रमाद। वो तो अप्रमाद वाली गाथाएं देख लेंगे ना। हाँ, अप्रमाद वाली हाँ इसमें बताए ना, अप्रमाद वाली हाँ 10वें में कितनी गाथाओं में, हाँ जैसे अप्रमाद वाली। हाँ। ये दृष्टांत वाला नहीं समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन इसी का। अच्छा, इसी का दूसरा क्वेश्चन है। हाँ चतुरंगी अध्ययन नहीं, वाला। इसमें तो ये नंबर वाला है। मेरे तो इसमें दूसरा कुछ चतुरंगी अध्ययन में मनुष्य तो की दुर्लभता के स्पष्ट करने के कितने दृष्टांत दिए गए दृष्टांत, हैं? हाँ यही वाला। हाँ, 17 दृष्टांत दिए हुए, 17। अच्छा 17। हाँ 17 होगा क्या? 17। हाँ 17 होगा, लेकिन अंकों वाला आएगा नहीं साहब, करिए अब आराम जाएगा से। नहीं तो नहीं आएगा मैंने कहा नहीं सा अंकों पेपर, वाला। पेपर हल करते हैं, देखते हैं कितने आते हैं। हाँ, बेटे देव भाव में अंकों गया वाला। जी लगातार कितने भाव करना बताया आपने? कौन सा? देव भाव में गया जीव लगातार कितने देव भाव कर सकता है?
एक नौ भवी, भव। देव भव भी कर सकता है देव और भव तो एक भव, नहीं, एक भव, देव भव में गया हुआ एक ही भव करता है, देव का एक भव ही ही भाव। करता है। तो आगे ये 9 उसका भाव भव किसमें बताया? देवता में, वापस देवता ने जन्म नहीं लेता है, देव भव में गया हुआ देव भव का कितना भव कर सकता है। अच्छा, हाँ उसमें एक ही लिखा है। हाँ एक एक ही भाव। होगा। तो ये 9 भाव किसमें किया जा सकता है? मनुष्य में? 9 भव मनुष्य के नहीं है, मनुष्य के तो 7-8 भव ही होते हैं, मनुष्य तो और 9 त्रियंच भाव। के तो जैसे 7-8 भव करते हैं वो। नहीं अच्छा। ये ये मतलब आपने जो क्वेश्चन नहीं पेपर लिख के दिया जैनेन्द्र, उसमें से आएगा क्या दीदी? हाँ जी, ये जय 14 जिनेन्द्र तो सर। मनुष्य के भगवान महावीर स्वामी ने भी किए थे। हाँ देव के उन्होंने शायद 11 किए थे 27 भावों में। 27 भवों में 14 भाव 10 भाव मनुष्य के। मनुष्य के थे उनके। 1 मिनट सर, अब आवाज थोड़ी कम आ। मैं ये कह रही हूँ दी, मतलब जैसे मनुष्य भाव के भगवान महावीर स्वामी के 27 भाव थे ना, तो उन्होंने 14 हाँ मनुष्य के किए थे और शायद 10 14 भव थे। किए थे हाँ जी। मनुष्य भव में, लेकिन हाँ लगातार नहीं किए थे। नहीं, लगातार 2-3 हुए हैं इकट्ठे। लेकिन इसमें क्या है, 27 भव तो बताए हुए हैं इसमें, लेकिन बीच बीच में जैसे अपने बताते हैं कि बहुत से ऐसे भव किए थे भगवान ने, उनका नहीं है ये 27 भव उनके क्या, जब वो मतलब जब इन्होंने तीर्थंक वो किया था ना, समकित इनको हुई थी हाँ नैसा के तो भाव में, केवल 27 ही तब नहीं किए, इसके बीच बीच में उससे भी बहुत भव, हाँ बहुत सारे हाँ, भव हुए। नहीं नहीं उससे बहुत सारे पहले भव हुए किए हैं। थे, नहीं वो ये बहुत कह सारे रहे भव किए। हैं उससे पहले बहुत सारे भाव हुए हैं, उनकी गिनती नहीं है। जब इन्होंने नहीं समकित उस नैसा के भाव में किए नहीं थे तब उससे ये पहले भी नहीं, उसके पहले भी नहीं सर, हाँ। बीच में जो 27 भवों के बीच में भी भाव किए हैं उनकी इसमें गिनती नहीं है, जिन जिन हाँ भवों उनकी में नहीं। उन्होंने। पर हमें यही बताया गया है कि ये मतलब समकित के बाद इन्होंने कुल ये 27 भाव किए हैं, उससे पहले अनगिनत जो भी भाव है वो मालूम नहीं है। हाँ पहले तो तो अनगिनत किए हैं, लेकिन 27 भवों में जो उसके बीच में भी भाव किए हैं, वो मना कर रहे हैं, मतलब यहाँ जो पे। आगम में भी यही बताया है कि मनुष्य या त्रियंश हाँ, लगातार 7-8 भाव कर सकता है। अच्छा। हाँ दीदी आपने जो क्वेश्चन पेपर लिख के दिया वही उसमें से आएगा कि कुछ? उसमें आ सकते हैं 2-4 साल के, कुछ भी ऐसे देखिए, जैसे जैसे बना है क्वेश्चन वैसे अभी भी छोटे छोटे जब अपन रीडिंग करें या तो कोई तो क्वेश्चन बन सकते हैं। मेन तो क्या है कि जैसे एक तो रिक्त स्थान है बनना, और उसमें है शब्दों के अर्थ हैं, मेन गाथाएं अच्छे से पढ़िए, गाथाओं का अर्थ समझ पूरा, तो ये याद करने के लिए जैसे गाथा हमें समझ आती है तो उसी गाथा का अर्थ क्या होता है उसी प्रकार से। ये सही गलत रिक्त स्थान। तो खालिस्तान का क्या होगा? जो जो कौन देख के भी नहीं देखता है, क्या आएगा उसमें? रिक्त स्थान में और जो उसमें है जो अनंत मोह वाला है, जो क्या लिखना पड़ेगा उसमें? ये पेपर कौन सा आप इसका जो भेजा है ये अक्टूबर वाला, उसमें हाँ गए साल का। गए साल का, ये अक्टूबर का, इसमें एक शब्द में उत्तर दीजिए या। हाँ एक शब्द में, हाँ एक शब्द में उत्तर का। हाँ एक तो उद्यान में चैत्य वृक्ष के समान कौन है। हाँ वो नमी राजर्षि होगा। 10 अंगों में तीसरा अंग कौन सा है। हाँ कौन देख के भी नहीं दिखता, क्या आएगा 10 उसमें? 10 अंग, 10 अंग तो ये हो गए ना आपके, जैसे खेत वस्तु, हिरण्य, नहीं नहीं ये पशु, नहीं दीदी, खालिस्तान का तो एक शब्द में उत्तर दीजिए वो वाला। एक शब्द में उत्तर देना ही वही है, 10 अंगों में तीसरा अंग पशु हो गया। है पशु 10 अंग जो मनुष्य तीसरा भाव अंग में जो 10 है ना अंगों वो सहित। जाति मान है, नहीं, जाति मान। अंग नहीं पूछ रही हूँ मैं। वो जो अच्छा खालिस्तान है ना, जो नमी राजसी चैत्र भूख्य के समान है, एक शब्द में उत्तर दीजिए वो वाला। कौन से नंबर का है? ये याद नहीं आ रहा, 4-5 में खालिस्तान का है, गए साल पेपर का। गए साल के खालिस्तान। पेपर का है,
खाली रिक्त स्थान इसमें नहीं है, इसमें तो निम्न शब्दों का अर्थ लिखिए, संक्षिप्त उत्तर दीजिए और हाँ, निम्न एक शब्द में गाथाओं का उत्तर दीजिए जो खालिस्तान है जो। संक्षिप्त उत्तर दीजिए उसमें। नहीं, संक्षिप्त नहीं, एक शब्द में उत्तर दीजिए वो वाला। एक शब्द में उत्तर दीजिए। हाँ, एक शब्द में खालिस्तान वाला। एक, हाँ। पहला है, उद्यान में चैत्य वृक्ष के समान कौन है? नमी राजश्री। नमी राजश्री। हाँ, हाँ। दूसरा है, 10 अंगों में तीसरा अंग कौन सा है? इसके नीचे का जो कौन देख के भी नहीं उसके दिख नीचे, रहा है वो। हाँ, किसे 4 अंगों की प्राप्ति दुर्लभ है? प्राणी को। मनुष्य प्राणी को प्राणी 4 को है। अंगों की, हाँ, प्राणी को हो गया। निर्गंथ भिक्षु की भिक्षा किसके जैसी नहीं होनी चाहिए? भिखारियों। भिखारियों जैसी। भिखारियों किसकी जैसी। जैसी? हाँ, भिखारी। भिखारियों भिखारियों जैसी। जैसी। हाँ। तीर्थंकर के अभाव में साधक के लिए प्रमुख स्थान किसका? गुरु का। गुरु। गुरु। आचार्य या चौथे गुरु का। अध्ययन का, हाँ, चौथे अध्ययन का क्या नाम है? असंस्कृत। असंस्कृत। और संस्कृत। असंस्कृत। देव भव में गया हुआ जीव लगातार कितने देव भव कर सकता है? एक। केवल एक एक ही एक। करता है, एक। एक। आज कौन नहीं दिख रहा है? हाँ, ये जिन नहीं दिख रहे आज आज। तीर्थंकर जिन नहीं नहीं दिख रहे दिखते। हैं। हाँ। है। हाँ, जिन, हाँ, तीर्थंकर। जिन हाँ, नहीं जिन दिख रहे हैं नहीं। या तीर्थंकर नहीं दिख रहे हैं, हाँ। ये जो इसमें अंतिम है तीसरा ना, है जो भगवान दीदी, कहते हैं गौतम स्वामी से, आज भाई मैं विद्यमान हूँ तब तुम, ये गौतम इसमें स्वामी के मोक्ष सामने मार्ग आज, लिखा है। किताब में ये मोक्ष मार्ग आया है। कौन सा? ये जो आप बता रहे हैं ना, अरियंत नहीं दिख रहे हैं, तो उसमें मोक्ष हाँ, मार्ग लिखा है। नहीं नहीं, जिन है, जिन होगा। नहीं, जिन होगा। आज कौन नहीं दिख रहा है? जिन नहीं दिख रहे हैं, तीर्थंकर नहीं दिख रहे हैं। ये इसकी धूम पत्तयम की जो गाथा है ना, हाँ। लास्ट में तो अंतिम, ये तीर्थंकर लिखना है क्या? हाँ, जिन लिखो चाहे तीर्थंकर। तीर्थंकर लिखना है। तीर्थंकर दिख नहीं रहे हमें, तीर्थंकर है लेकिन दिख नहीं रहे हैं। इसमें अनंत मोह वाला लिखा है जो। जैसे आज जिन तीर्थंकर नहीं दिख रहे हैं, और जो मार्ग निर्देशक हैं वे भी अनेक मत के दिख रहे हैं। जो हमारे मार्ग निर्देशक है, यानी कि गुरु भगवंत है, अनेक, वो क्या है, अनेक मंत्र हो गए, जैसे अलग अलग मंत्र हो गए, मत हो गए ना, तो वो है। तो आज क्या नहीं दिख रहे हैं? जिन नहीं दिख रहे हैं या ये तीर्थंकर नहीं दिख रहे हैं। ये कौन जो सा अध्याय का है तीर्थंकर मैडम? आएगा उसमें। ये कौन सा ये अध्याय का? है लेकिन गाथा उसमें नंबर लाइन 21। में अनंत मोह वाला लिखा है। कौन सा? अनंत मोह वाला जीव मोक्ष मार्ग के देख के भी नहीं दिख रहे हैं बल्कि लिखा है जो किताब में आया है अनंत PDF। भाव वाला, अनंत भाव हाँ वाला जीव मोक्ष मार्ग को देख कर भी, हाँ, मोक्ष जो मार्ग लिखा है, और अनंत मोह वाला लिखा है। अनंत मोह वाला होगा। पेज नंबर बता देना उसका। ये है आपके इसमें, और जो अंधेरी गुफा का उसमें आया है। ये इसमें होगा सर। ये अंधेरी गुफा का पेज है ना, उसी में है। कौन सा पेज इसे? वो जो दिया लेके जो अंधेरी गुफा के अंदर जाते हैं। हाँ, ये वो दिया हाँ, लेके उसी में है। उसी में है, प्रमादी व्यक्ति। उसमें वो लाइन में आया है अनंत मोह वाला जीव। अनंत मोह वाला जीव न्याय मार्ग, मोक्ष मार्ग को देख कर भी नहीं, जो परमात्मा में होता है उसे पता है कि ये मोक्ष मार्ग, भाई परमात्मा में मशगूल है, लेकिन उसे पता है कि मोक्ष मार्ग है या जीव धर्म है, सब कुछ उसे पता है, लेकिन फिर मोह में फंसा हुआ है। वो इतना प्रमादी हुआ है कि उसे देख कर भी नहीं देखता है। तो क्या क्या लिखेंगे एक शब्द का ये? इसमें ये प्रमादी मनुष्य होगा क्या? प्रमादी जीव, प्रमादी व्यक्ति होगा। जो मोह वाला जीव न्याय मार्ग को देख कर भी नहीं देखता, वो कौन है? वो प्रमादी जीव है। हाँ हाँ, प्रमादी जीव, हाँ। इसमें अनंत मोह वाला लिखा है।
हाँ, अनंत मोह वाला भी हो सकता है, जिसमें बहुत मोह माया फंसी है, इसमें अनंत मोह वाला भी हो सकता है, प्रमादी जीव भी हो सकता है। हाँ, किसका प्रमादी जीव? कौन सा क्वेश्चन? वो जो अभी दीदी बता रहे हैं ना, जो पहले वाला जो चैत्य पूछे क्या, कोई खालिस्तान। खालिस्तान नहीं, वहां पे नमी राजश्री आएगा ना। हाँ, हम लोग उसी नमी का रस, तो बता रहे हैं, अंदर का। हाँ, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, क्या मालूम। मन ये एक शब्द में उत्तर दीजिए, उसमें से कितवा हाँ नंबर का है? हाँ, एक वही शब्द तो में है। उत्तर में तो ये परमादि जीव का नहीं है सर। है ही नहीं इसमें आज तो। कौन नहीं दिख रहा है, अंतिम सांस तक किन गुणों की आकांक्षा करें? ज्ञानादि। ज्ञानादि गुणों के बाद ज्ञानादि गुणों की। चौथा काम स्कंद कौन सा है? दास पौरुष, दासी हो गया, हम हाँ, दास पौरुष, दास दासी हो गया। पौरुष है। पौरुष होगा, संयम में पराक्रम। और उस नहीं, संयम पर चौथा काम स्कंद, जो हाँ पौरुष है 10 होगा। अंग है। हाँ, 10 अंग है, हाँ, इसमें 4 स्कंद है और 6 वो है, अंग है। तो चौथा स्कंद बताना है, पौरुष है। चौथा स्कंद बताना है, वो है दास पौरुष दासी। है। जैसे हाँ, क्या है? पौरुष, दास दासी हो गया पौरुष। जैसे हम अपने राजा और के या दास दासी होते हैं उनका। अच्छा, दास दासी पौरुष, ठीक है। हाँ हाँ, पौरुष आंसर होगा क्या क्या? क्या लिखना है, चौथा स्कंद? चौथा स्कंद हो गया दास दासी। दास दासी। ये तीसरे दिन में ना, जैसे पहला 10 अंग इस प्रकार हैं। पहला ये 4 स्कंद हैं। क्षेत्र, जो खेतों की भूमि या वास्तु रहने का स्थान। हिरण्य, पशुगण और दास पुरुषी, यदि अथवा जहाँ ये 4 स्कंद होते हैं वहां वह उत्पन्न होता है। यानी कि राजा महाराज ऐसी जगह पर वो मनुष्य भाई मनुष्य भाव में आते उत्पन्न होते हैं कि 4 स्कंद होते हैं, और ये उनके ऐसे ऐसे मित्र और सुंदर वर्ण, ये 6 चीजें होती है। जैसे जैसे एक शब्द का क्या होगा दीदी वो? कौन सा? और जो आप बता रहे, जो एक शब्द में बताओ बोल के लिखा है ना, खालिस्तान का। हाँ, एक शब्द में लिखना है तो वो दास दास हो गया ना, और हाँ, उसे दास दासी दास लिख होगा। दीजिए। हाँ, दास दासी लिख दीजिए, एक शब्द हो गया दास दासी। और इसमें ऐसे भी आ सकता है कि जिसमें 10 अंग है, उसमें 7वां अंग कौन सा है? वो तो 10वें अंग याद करेंगे तो याद होगा। हाँ, हाँ, ये 7वां अंग हो गया यशस्वी महाप्रज्ञ, हो गया 7वां अंग महाप्रज्ञ। महाप्रज्ञ। महाप्राग। यशस्वी होगा क्या? यशस्वी 8वां हो गया, दसवें। बलवान 10वां हो गया। नौवा हाँ, नौवा अंग है। यशस्वी एवं बलवान तो ये 10वां हो गया सर, दोनों साथ में है, एक साथ में यशस्वी एवं यशस्वी बलवान। नौवा है और महाप्रज्ञ। देखिए 5वां हो गया मान मित्र, ज्ञातिमान मित्र। 6ठा हो गया उच्च गोत्रीय। 7वां हो गया सुंदर वर्ण। और 8वां हो गया रोग रहित महाप्राज्ञ विचार। और यशस्वी एवं बलवान होते हैं। ये यशस्वी 9 में आएगा क्या? 9 में आएगा यशस्वी। नौवा यशस्वी। सुंदर वर्ण। 7वां रोग। 7वां महाप्राज्ञ। इसमें ऐसे तो ज्यादा बन रहे, रोग किताब रहित में अलग हो गया। किताब में एक आंकड़ा दिया है, फिर तो बाद में 3 दिया है, फिर बाद में 2 दिया है। हाँ, फिर जो ऐसे- रोग रहित है वो रूपवान में हो जाता है साथ में। सुंदर मन होता है ना, तो रोग रहित। और महाप्रज्ञ अभिचार हम यशस्वी एवं बलवान। पेज नंबर कौन सा है जी? पेज 26। नंबर आपके 25 होगा सर। 25। हमारे हाँ, 26 है। 26 है आपके। 26 पर है। ये वे 10 अंग इस प्रकार है इसके।
जय जिनेन्द्र एग्जाम शाह, ये कब पहला कितने और तारीख को दूसरा चालू क्या होगा? अंग होगा? कौन सा? पहला और दूसरा क्या होगा साहब? पहला दूसरा तो ये 4 स्कंद है ना, क्षेत्र, नहीं, हिरण्य। ये वह सन्मिश्रों से युक्त लिखा है ना, तो ये क्या होगा? ये 4 जैसे 4 तो स्कंद हो गए, 10 अंग सहित होते हैं ना, तो 10 अंगों में 4 स्कंद हो गए। तो पहला हो जाएगा 4 स्कंद। नहीं साहब, वह पहला क्षेत्र, सन्मिश्रों से युक्त लिखा है ना, 4 तो हाँ, तो स्कंद। सन्मित्रों से युक्त हो गया, ये हो गया 5वां हो गया साहब ये। 5वां, तो फिर ये 10 आ गए, तो फिर क्या कितने हैं सब? 15 है क्या? नहीं, 10 है सब, 10। 10 है हुक्म, तो 10 का पहले का तो 4 बता दिया, फिर दूसरे में वह सन्मित्रों से युक्त लिखा है ना, हाँ, वही दूसरा आएगा। क्या है इसका मतलब? सन्मित्रों से युक्त मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मित्र, ज्ञानवान अच्छा मित्रों मित्र। से युक्त, जो ज्ञान देते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, रास्ते से भ्रष्ट नहीं होने वाले, जो ऐसे मित्रों के सहित होते हैं। तो 10 अंग में पहले अंग के 4 है, फिर वापस दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, हाँ, ऐसे। पहले अंग के तो 4 स्कंद हो गए, पहले अंग में क्या हो गया, वो तो 4 स्कंद है, स्कंद हो गए, बाकी के अंग। बाकी के ये सब है। दूसरा सन्मित्रों से युक्त हो गया। यदि आपको स्कंद में पूछेंगे तो 4 स्कंद वो हो गए, और वापस से दूसरे से शुरू करेंगे। समित्रों के युक्त, उच्च गोत्रीय, सुंदर वर्ण, रोग रहित, महाप्राज्ञ, अभिजात, यशस्वी एवं बलवान। अच्छा अच्छा अच्छा। जो पहले पेपर दिया उसी टाइप का पेपर आएगा क्या हुक्म, या थोड़ा कुछ जैसे, चेंज आएगा? हाँ, जैसे आपके 10 क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में 10 विकल्प चुनिए, रिक्त स्थान भरिए और मिलान करिए। और ये अर्थ का तो बहुत टफ लग रहा है ना साहब, ये अब इतने अध्ययनों का अर्थ हम कैसे लर्न कर रहे हैं? यही तो टफ है ना बहुत, इतनी गाथाओं का। अभी आएंगे, ये क्या सरल है दिवाली साहब। का टाइम रहता तब है ना, नहीं, दिवाली का टाइम। आप जैसे 4-5 बार रीडिंग ही कर लेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये गाथा यहाँ से दी हुई है, और इसका अर्थ समझ सरल ही आएगा, इजी आएगा, बहुत ऐसे नहीं हार्ड आए, कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में क्या है साहब, अभी दिवाली का भी इतना काम रहता है ना हुक्म, तो ये पेपर मेरी सलाह, मेरी है मतलब सोच कि या जुलाई अगस्त में हो ना, उस टाइम धर्म का वो रहता है बहुत, तो ये है ना अक्टूबर में बहुत हमको दिक्कत आती है। इधर होली जी दो, करते हैं हम, आगे हाँ, बढ़ा होली दे जी करते एग्जाम। हैं साहब, यही तो फिर साल घर में का 2 बार काम होता है ऐसा पेपर, गाथाओं की संख्या अप्रैल में याद और बहुत मुश्किल अक्टूबर से में। होती है। ये गाथाओं की अक्टूबर संख्या में बहुत पूछिए ना। दिक्कत आती है ना। मतलब अप्रैल का तो बहुत बढ़िया है, अक्टूबर में तो बहुत दिक्कत आती है। ये अक्टूबर का नहीं होके और या तो दिसंबर में हो जाए, ये या तो फिर ये तो जो जैसे गुरु महाराज ने, या जैसे भी आगे कहा गया है, उसी के अनुसार हो रहा है। बेटा एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछूं क्या? एक जनरल मतलब जैसे हाँ, हाँ, ये अरंतो भगवंता इंद्र महिता, ये कौन से छंद से लिया गया है? ध्यान है आपको? ये कौन से? छंद की रचना की, मतलब इस छंद की रचना किसने की? आवश्यक सूत्र से। अच्छा, आवश्यक सूत्र से। मेरे को जानकारी नहीं है ऐसा, ऐसे नहीं नहीं, ये जज इंद्र, एग्जाम कितना तारीख को शुरू होगा? जी पेपर ये हाँ, कब चालू होगा? 1 से 4 होगा, और अपने 4th क्लास का 7 तारीख को होगा, 7 तारीख को, जैसे हाँ। 7 1 तारीख तारीख को। को, 7 तारीख को होगा। हाँ, 7 लिखा है, 7 को ही होगा क्या? हाँ, 7 को ही होगा, 1 से ये 4 गाथाएं बजे तक। लिखनी नहीं आएगी हुक्म? नहीं, गाथाएं लिखनी नहीं आएगी, गाथाओं के अर्थ बताने आएंगे। गाथाओं की अच्छा, संख्या के पूछते हैं, वो कैसे याद करें? ये कौन सी संस्कृत में नहीं, गाथाओं में? प्राकृत भाषा में नहीं पूछेंगे, केवल हिंदी का अर्थ, इसका अर्थ लिखिए गाथाओं का। नहीं, गाथाओं की संख्या नहीं ये जैसे कौन सी ये गाथाओं ऐसे में दे है? देते ना, विशुद्ध धर्मात्म आराधन में केवल बोधि लाभ, ऐसे ये देते हैं ना, चतुरंग दुर्लभता जानकर तप संयम आराधना से सर्व कर्म मुक्ति कैसे होती है, तो ये बहुत टफ लगता हमको। जैसे नमिराज ऋषि का 5वां क्वेश्चन का जवाब क्या है, 8वें का हाँ, क्या है, तो ऐसे लाइन वाइज याद करना थोड़ा टफ लगता नहीं, है।
आप 10 क्वेश्चन, केवल पहला क्वेश्चन किसके बारे में पूछा? कोलाहल के बारे में। दूसरा क्वेश्चन किसके बारे में पढ़ा? राज्य की वो जो होती है भैया अपने अंतःपुर के कारण, अंतःपुर के लिए पूछा। तीसरा क्वेश्चन, तो ये इतना इतना याद करना है तो आपको समझ आ जाएगा, उसकी गाथा का अर्थ भी समझ आ जाएगा। और गाथा संख्या पूछे तो दीदी एक एक शब्द में भाई 10 क्वेश्चन पूछे हैं, 10 क्वेश्चन कौन कौन सी किस किस के बारे में पूछा है? जय जिनेंद्र, हाँ, जय किस जिनेंद्र, बारे में? जय जिनेंद्र दीदी। हाँ, जय जिनेंद्र सर। गाथा संख्या पूछे तो कैसे याद रखे कि ये बताओ अंकों में आएगा ही नहीं सर, अंकों में आएगा ही नहीं। अच्छा ठीक, आप इसके धन्यवाद। बारे अंकों में के आए ना सब 10 क्वेश्चन 10 नंबर के जी। नहीं आप कह पहले रहे आए थे, हैं लेकिन अंकों में आजकल कम आते हैं क्योंकि अंकों में 3-4 क्वेश्चन ही बन रहे हैं। वैसे तो गाथा और में तो क्या है कि ऐसे ही जैसे अपने नॉलेज के लिए बता दिया कि गाथाएं कितनी है, कैसे है, इसके लिए बता दिया। नहीं आएगा ऐसे तो वो। 4-5 क्वेश्चन ही बनते हैं, जैसे सुबट्टों का 10 लाख सुबट्टों का, या गायों का होता है 10 लाख गायों का, या दुर्लभ अंक कितने हैं इसके बारे में। ऐसे नहीं वो तो आ कौन जाएगा, से लेकिन अध्ययन में कितनी गाथाएं ये भी तो पूछ सकते हैं सर। कौन से अध्ययन में कितनी गाथाएं ये भी पूछ सकते हैं। तो ये तो अपने नॉर्मल है, पढ़ेंगे तो उतना बच जाता है। पहले अध्ययन में जैसे 48 है, हाँ 48 दूसरे अध्ययन में 28 है, तीसरे अध्ययन में 13 है, नहीं चौथे नहीं में दूसरे अपने अध्ययन में तो 20 है। हाँ 20 है, तीसरे सॉरी अध्ययन समय, में हाँ मिच्छा में हाँ दुक्कड़म सर। तीसरे अध्ययन में 20 है, चौथे अध्ययन में 13 है, और 13 9वें अध्ययन में आपके 62 है, 62 है। और 10वें अध्ययन में 28 है। तो ऐसे ही 28 है, पूछेंगे। धूमपत्यम में 28 है। जैसे अध्ययन का नाम भी पूछेंगे क्या? हाँ अध्ययन का नाम तो बस 4-5 अध्ययन के नाम तो एकदम इजी है, अपने पढ़ते पढ़ते ही हो जाता है। विनय सूत्रम पहला धूमपत्य में अध्ययन 37 है साहब, 28 नहीं 37 है नहीं है। लास्ट में है। जी 37 है। एक मिनट नहीं 10वां अध्ययन में है। हाँ हाँ 10वें में 28 नहीं 37 है साहब, मिच्छा में दुक्कड़म। 28 गाथा 37 किसकी याद रह गई मेरे को? मिच्छा में कोई दुक्कड़म बात नहीं है, सही ऐसे भूल जाते हैं सब, हम भी भूलते हैं, आप भी भूल जाते हैं। 37 जय हाँ जिनेंद्र 37 जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। पहला अध्ययन विनय सूत्र, उसमें हाँ उसमें केवल विनय सूत्र के बारे में बताया है या नम्रता और आचार के बारे में भी बताया? क्वेश्चन था एक कि नम्रता और क्वेश्चन था आचार ये, है ना, हाँ, नम्रता विनय और सूत्र आचार में भी है क्या? आचार तो तो ये आया आचार हुआ और इसमें, विचार आचार होगा के क्या? बारे में बताया है। विनय का मतलब नम्रता हो गया ना। अच्छा ठीक, नम्रता और आचार हाँ ठीक है। आचार, इसके आचार का और नम्रता का हाँ दोनों ही है, ठीक ठीक। दोनों ही। तो आचार और नम्रता लिखना पड़ेगा। हाँ आचार और नम्रता लिखना पड़ेगा। जी जी बहुत धन्यवाद। हाँ और ये जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं सर, हाँ पूछिए। अविनय की जननी कौन है? क्या क्या? अविनय की जननी कौन है? अभिनय दो पिरामाती होगा चंचलता क्या? और प्रमाद। चंचलता और प्रमाद, जहाँ प्रमाद है जहाँ चंचलता है वहाँ क्या? अविनय। तो प्रमाद होगा क्या? हाँ दोनों ही होगा। प्रमाद और चंचलता, हाँ। प्रमाद और चंचलता। दोनों आएंगे। इसमें गाथा क्वेश्चन नंबर 30 पूछे में फिर से देखिए सर, बोलेगा दीदी, गाथा फिर से नंबर बोलेगा। 30 में देखिए। कौन सा चैप्टर में? विनय ये का विनय सूत्र का है। अच्छा दीदी इसमें नीचे नीचे वाली क्वेश्चन लाइन में है, फिर से क्वेश्चन चंचलता बताइए। और अविनय की जननी कौन है? आंसर तीसरी क्या है? गाथा की जो अर्थ दिया हुआ है उसकी नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है, चंचलता और प्रमाद अविनय की जननी है। कौन से पेज नंबर में है? पेज नंबर आपके 14 होगा, गाथा नंबर 30।
ऐसे और क्वेश्चन पूछो दीदी ताकि हाँ हमें है ना। हाँ, संसार से निर्वेद कौन नहीं पाता? क्या? जो प्रमादी होता है। हाँ, जो कर्मों से मलिन प्राणी संसार से कर्मों से निर्वेद नहीं मलिन। पाता। फिर से अगर हम बोलो प्रमादी दीदी। लिख दे तो नहीं समझ में आया यार, हाँ, प्रमादी लिख दे। संसार से कर्मों से, जैसे हाँ प्रमादी होता है उसके कर्म बनते ही जाते हैं, प्रमादी भी हो सकता है कर्मों से। मानो समझ ये में नहीं आया इसलिए। तीसरे अध्याय प्रश्न की वापस गाथा बोले नंबर ना इसका 5 में वापस, प्रश्न वापस बोले, रिपीट। प्रश्न वापस संसार बोले से साहब। संसार से निर्वेद कौन नहीं पाता? अच्छा, मलिन जीव होगा। आंसर क्या है इसका? प्रमादी आएगा। जो कर्मों से प्रमादी मलिन है है। मलिन, कर्मों से मलिन व्यक्ति, जैसे गाथा नंबर इसमें 5 में दिया हुआ है। पेज नंबर क्या है इसका? पेज नंबर 22 होगा आपके, 21 है मेरे, 22-23 होगा। गाथा नंबर 5 जिसमें नीचे लिखा हुआ है, कर्मों से मलिन प्राणी आवर्त रूपी योनियों में परिभ्रमण करते हुए संसार से निर्वेद नहीं पाते हैं। कर्मों से मलिन प्राणी। कौन सा अध्याय का ये तीसरे अध्ययन का चतुरंगी का 5वीं गाथा में नीचे जो अर्थ दिया हुआ है। हाँ, जी। हाँ, चतुरंगिया में है। साधक को शरीर का पोषण कब तक करना चाहिए? उसके बाद साधक को क्या करना चाहिए? जब तक अब इंद्रियां फिर एक मिनट, हम लोग लिख रहे हैं, आप जब धीरे तक धीरे इंद्रिया बोलो। साधक को हिल ना हो तब तक। दीदी शरीर का हम लोग लिख पोषण, रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन बोलो। साधक को साधक दीदी मैं बोलूं, साधक को शरीर का पोषण कब तक करना चाहिए जब और तक हम उसके धर्म बाद आचरण करें, जब तक हम धर्म आचरण करते रहे, धर्म क्रिया करते रहे, तब तक शरीर नए इंद्रियों नए का गुणों की, ज्ञान गुणों की प्राप्ति हो, तब तक साधक को तब तक शरीर का अच्छा पोषण आराध्य से करना करना चाहिए। उसके बाद उसको संथारा, सारा ले लेना संतारा चाहिए। ले लेना चाहिए। ज्ञानादि गुण होगा क्या? हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप धीरे धीरे बोलो प्लीज। अच्छा, क्वेश्चन लिख रहे हैं आप? हाँ, ठीक है। आप साधक का बोलो फिर से क्वेश्चन। साधक को शरीर का पोषण कब तक करना चाहिए? उसके ज्ञान बाद गुणों का। साधक को क्या करना चाहिए? ज्ञान गुणों ज्ञानादि गुण होगा की क्या? और संथारा ले लेवे जब तक। हाँ, ये अध्ययन नंबर 4 की 7वीं गाथा है। आप ये लिख, आगे क्वेश्चन के आगे लिख लीजिए, फिर आप उसको पढ़ के याद कर लीजिएगा। जैसे क्या गाथा नंबर गाथा नंबर 7, और पेज नंबर? पेज नंबर नहीं लिखा है मैंने, वैसे आप देखिए इसमें। ये कौन सा चौथे लेसन वाले में नंबर अध्ययन है की, इसका? चौथे अध्ययन में जैसे इसमें लिखा है, जब तक नए नए गुणों की प्राप्ति हो तब तक जीवन का संवर्धन करे, फिर लाभ न हो तो परिज्ञान करके कर्म मल का त्याग करके करने वाला संथारा ग्रहण करना चाहिए। ये असंस्कृत में होगा क्या? असंस्कृत में 7वीं गाथा है ना? जी हाँ, जब तक सबसे लास्ट में, जब तक नए गुणों की प्राप्ति हो तब तक। ज्ञानादि गुण। पेज नंबर 29 है। अच्छा, अलग अलग हो गया, चेंज हो गया सब, मेरे एकदम पुराना पीडीएफ है ना। तो इसका आंसर तो एक शब्द में होगा। एक हाँ, शब्द में ज्ञान। नहीं सर, इसका आंसर ऐसे संक्षिप्त में लिखे, या एक क्वेश्चन भी पूरा बड़ा बन सकता है। अच्छा जैसे अच्छा, ठीक है। बड़ा बन सकता है क्वेश्चन भी। जब तक नए नए गुणों की प्राप्ति। विनयवान शिष्य के पूछने पर गुरु का क्या कर्तव्य होता है? गुरु को अर्थ और अर्थ सूत्र और का सूत्र दोनों ज्ञान का। करवाना चाहिए, तद्भव तद्भव अर्थ और श्रवण सूत्र कराना दोनों चाहिए। का। हाँ, एक बार क्वेश्चन वापस बोल लेना। विनयवान शिष्य के विनयवान पूछने पर, हाँ, बीच शिष्य में के पूछने पर गुरु का क्या कर्तव्य होता है? विनयवान शिष्य शिष्य के पूछने पर के पूछने पर
गुरु का क्या कर्तव्य होता है? ये गुरु तो को वही शुद्ध हो ज्ञान जाएगा जो करवाना शास्त्र में चाहिए। लिखा हुआ, तो सूत्र अर्थ का दोनों का ज्ञान हाँ आदि देना हाँ, चाहिए। ये है सर। हितकर बातों का वांचन करवाना चाहिए और शुद्ध ज्ञान करवाना चाहिए। दीदी फिर से बोलो ना क्वेश्चन। विनयवान शिष्य के पूछने पर गुरु का क्या कर्तव्य होना चाहिए? गुरु का क्या कर्तव्य होता है या होना चाहिए? शाखा नंबर 23 का आंसर 23 में है। आएगा। हाँ 23 में है। पेज नंबर पेज नंबर आपके 11 होगा। 11। यथा ज्ञात क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, चारित्र विनय के संदर्भ में ब्रह्मचारी साधु को कैसे, किस प्रकार रहना चाहिए, जैसे अकेली स्त्री या अकेले पुरुष के साथ ब्रह्मचारी नहीं, साधु या सत्यों को नहीं देना। ये 3 श्रुत विनय है, तो 3 श्रुत में क्या क्या आएगा? कौन से? एक तो वचन विनय, वचन विनय, चारित्र विनय। जी, वचन और चारित्र। किसका है? चारित्र विनय में अपने साधु की, ब्रह्मचारी साधु को भाई क्या क्या वर्जनीय होता है, अकेली स्त्री के साथ बातचीत करना, एकांत में बैठना, ये वर्जनीय कहलाता है। हाँ, दोनों गली के बीच में। हाँ, जो 26वीं गाथा है चारित्र विनय के। समरेशु अगरेशु संधिषु या महापहे एगो एगो। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 12 आपके, 11 मेरा है, 12 पेज इसी में 26वीं गाथा है सर। ये क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही बनाया अभी, चारित्र विनय के संदर्भ में ब्रह्मचारी साधु को क्या क्या वर्जनीय होता है, ऐसे भी बन सकता है, या अकेली नारी के साथ, जैसे चारित्र विनय में क्या क्या आता है। हाँ, अकेली नारी के साथ प्रवचन नहीं देना चाहिए। हाँ 2 गली के बीच में, बात नहीं कर। वही है क्या? हाँ वही है, 2 गलियों के बीच में, काम मंदिरों में, घरों के संधियों में, राजमार्ग में अकेला साधु अकेली स्त्री के साथ न खड़ा हो और न ही सलाम करे, यानी कि बातचीत संभाषण करे। जी। अकाल चर्या किसके विरुद्ध है? क्या? अकाल वापिस चर्या, अकाल अकाल चर्या, चर्या, अकाल चर्या अकाल चर्या किसके विरुद्ध है? साधु के। चारित्र विनय के। अच्छा, क्योंकि यदि समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो साधु का चारित्र के अपना चारित्र की पालना सही समय पे नहीं कर पाएंगे, तो अकाल चर्या चारित्र विनय के विरुद्ध है। क्या अकाल चर्या? हाँ, अकाल चर्या चारित्र विनय के विरुद्ध है। ठीक। अकालचार्य। और इसमें दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे बनता है, समय की पाबंदी चारित्र विनय की साधना का प्रथम चरण है। हम शरण है। हाँ, तो कौन चारित्र विनय की साधना का कौन सा चरण है? समय की प्रथम पाबंदी। शरण। समय की हाँ प्रथम पाबंदी। चरण। हाँ, इस दीदी फिर प्रकार से क्वेश्चन बन क्वेश्चन सकता बोलो। है। समय की पाबंदी चारित्र विनय की साधना का कौन सा चरण है? प्रथम समय चरण। समय प्रथम की चरण। समय की पाबंदी। हाँ, आगे। चारित्र विनय की साधना का कौन सा चरण है?
तो ये प्रथम चरण होगा क्या? प्रथम चरण होगा। चारित्र विनय की ये जो विनय सूत्र में जो ये क्या? हाँ, विनय सूत्र की ये आपके 31वीं गाथा की नीचे नीचे जो अर्थ दिया हुआ है ना, नीचे वाली लाइन है, इसका क्वेश्चन बनाया हुआ है सर। पेज नंबर क्या है दीदी? पेज नंबर 14 होगा साहब के। 13-14। शब्दार्थ सबसे मुश्किल है। शब्दार्थ शब्दार्थ तो आएंगे, शब्दार्थ भी अर्थ मिलान करना आ सकता है, शब्द के अर्थ लिखो, ऐसे भी हो सकता है। जैसे कोई याद थोड़ी रहता है शब्द का अर्थ। इतना किताब का पाठ का पूरा याद करना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल होता है ये तो। नहीं, जैसे आप गाथा पढ़ रहे हैं उसके वापस शब्द पढ़िए साहब, 2-2 3-3 बार, तो अपने समझ आ जाएगा सर से। याद ही नहीं रहता है वो तो जैसे क्वेश्चन है, स्वीकृत कर्मों के भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। इस गाथा को किस कडाण कमान मोक्षवती किस उदाहरण के द्वारा समझा गया है? ये वो हो गया। क्या बोले दीदी, फिर से बोलिए। स्वीकृत कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। इस कौन सी गाथा को कर्म? किस उदाहरण द्वारा समझाया गया है? समझ नहीं आ कृत रहा कर्म। दीदी, फिर से बोलो ना। स्वीकृत कर्मों, जैसे मैं बताऊं आपके, तीसरा पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 26-27 होगा आपके। वो जीवन असंस्कृत है वही क्या? नहीं, तीसरी गाथा है सर, स्वीकृत कर्मों का, हाँ असंस्कृत है इसमें, चौथे अध्ययन में तीसरी गाथा का। अच्छा, सेंध के मुख पर पकड़ा गया चोर। वो कडाण चोर कमान को मोक्षवती चोर का उदाहरण, चोर का उदाहरण दिया गया है। हाँ चोर का उदाहरण दिया गया है। चोर कैसे करता है? अपने एक सेंध बनाता है, सेंध के मुंह, कभी वो सोचता है कि मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, लेकिन वो सेंध के मुख पर पकड़ा गया चोर अपने दुष्कर्म के कारण काटा जाता है, यानी कि उसको सजा दी जाती है। वैसे ही पाप कर्म करने वाला जीव इस लोक और परलोक में स्वीकृत कर्मों को भयंकर फल भोगता है। अपने कर्म के हिसाब से। हाँ, अपने क्योंकि कृत कर्मों को भोगे बिना कभी छुटकारा नहीं होता है। तो ये क्या प्रश्न आएगा ये? हाँ, ये प्रश्न आएगा। प्रश्न जैसे इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। मैं इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं, मैं किताब से देख के ऐसे बता रही, पूछ रही हूँ सर बना के। बट इसका पेज नंबर बता दीजिए आप। मेरे क्या फोन बंद हो गया इसलिए वापस चालू किया। हाँ, 27 नंबर, तीसरी अच्छा, गाथा। क्वेश्चन क्या आएगा इसका दीदी? हाँ, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बोलो ना फिर से। क्वेश्चन होते हैं, स्वीकृत कर्मों के भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। ये दाल हो गए। छुटकारा नहीं मिल सकता। छुटकारा इस गाथा में किस उदाहरण द्वारा समझाया गया है? तो समझाना किस द्वारा, कैसे समझाया गया है उसका उदाहरण से। जिस प्रकार सेंध के मुख में पकड़ा गया चोर
अपने दुष्कर्म के कारण काटा जाता है, वैसे ही पाप कर्म करने वाला जीव इस लोक और परलोक में स्वीकृत कर्मों का भयंकर फल भोगता है। वैसे ही पाप कर्म करने वाला, हाँ जी। शब्दों के अर्थ भी इसमें है ना, आपके जैसे मैंने भेजा था पेपर में। हाँ जैसे एगंत मही थियो, एगंत मही थियो का एकांतवासी बने। जैसे ये भी बहुत मुश्किल है, एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। इंगिया गाढ़ संपन्न है, ये कैसे याद रहेगा? हाँ, एक पंक्ति में उत्तर सबके दीजिए। सबके शब्दार्थ बताओ ना। शब्दार्थ है एगंत मही थियो, एकांतवासी बने। शुरू शुरू से बताइए ना अर्थ। शुरू से संति मग्गम, एक शांति मिनट। मार्ग। शांति मार्ग को, हाँ अवसोहीय छोड़कर, दूसरा अवसोहीय। एक मिनट दीदी, एक मिनट। हाँ, शांति मग्गम का अर्थ क्या बोले आप? शांति शांति मार्ग। मार्ग को। कहाँ से बता रहे हैं मैडम ये साले? पेपर दिया हुआ है इसमें। ये जो पेपर मैंने भेजा था उसी का है। और दूसरे का? अवसोहीय छोड़कर, तीसरे का? अव उच्चीय छोड़कर। दोनों का अर्थ यही है। दोनों का सेम है। हाँ, सेम है। अव उच्चीय। ये रिक्त स्थान बता रहे हैं आप? पयहीनम, प्रदक्षिणा। 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 क्या प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा, क्या प्रदक्षिणा? प्रदक्षिणा यानी कि हाँ, अपन ठीक है। जो प्रदक्षिणा निकालते हैं हाँ, राइट। वो निरीकिया। निराकृत या दूर किया। हाँ, निराकृत किया, दूर किया। निरीकिया का क्या बताया? निराकृत किया या दूर किया, दोनों हो सकता है। अकारिणो, अकारिणो, अपराध नहीं किया। अपराध न करने वाले, अपराध न करने वाले। एगंत महिटियो, एगंत मही थियो, एकांतवासी एकांतवासी बने। बने। एकांतवासी बने। एकांतवासी। हाँ, एकांतवासी बने। ये पयहीनम का क्या बताया आपने? प्रदक्षिणा। कौन सा? पयहीनम चौथे नंबर का। प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा। हाँ, दक्षिणा। प्रदक्षिणा। समायन्ति, समाययन्ति। उपार्जित करते हैं या कमाते हैं। हाँ, उपार्जित करते हैं। आउखये। आयुष्य का क्षय होगा ना। हाँ, आयुष्य का क्षय होने पर। समुदा, अत्यंत मूढ़। क्या समुद्र का क्या बोले? अत्यंत समुद्र, मूढ़। अत्यंत मूढ़, अत्यंत मूर्ख। मूढ़। मूढ़, मूढ़। मूढ़,
अपन इसको कहते हैं ना कि इसमें अभी मूड नहीं है, या मूड व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति। अपने में ही बुद्धि। रहना, अत्यंत मूड, मंद बुद्धि। मंद बुद्धि। मंद बुद्धि, अत्यंत मूड। और दीदी वो अंकों में उत्तर दीजिए, उसका बोला ना आंसर। नहीं आएंगे नहीं ना वो। जय नहीं तू। आएंगे क्या? हाँ, हाँ। जय जिनेन्द्र। वो सही गलत? सही गलत अभी मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे शब्दों का अर्थ या मिलान करना, रिक्त स्थान बनना, और जैसे अभी पिछली बार जैसे आए ना कुछ पेपर, विकल्प पैटर्न वैसे सही ही रहेगा। विकल्प सुनिए, विकल्प सही सुनिए, एक शब्द में आंसर उत्तर दीजिए। पहले इसके आंसर बता देते हैं ना, चैतू। हाँ, आप ये और लिख लीजिए, 10 और शब्द हैं, चैतू। 10 शब्द और हैं, उनके अर्थ लिख हाँ। लीजिए। कौन सा चैतू। वाला? चैतू। कौन सा वाला दीदी? चैतू 11वां नंबर समुद्र के बाद में। चैतू। हाँ, त्याग कर, क्या? त्याग कर। त्याग 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 कर। कर। अच्छा। ये नहीं दिया इसमें तो आपने। नहीं, 11 मैंने नंबर। 20 शब्द हाँ भेजे थे मैंने हाँ हाँ, इसमें जी पेपर। जी जी हाँ। 20। हाँ। परिगिज, परी। गिज, गी आधा ज और ज, अर्थ क्या है? परिगिज, ग्रहण करके, ग्रहण करके। समय। तन्मयी। समय, समय का थक मतलब? जाते हैं, थक जाते हैं, हाँ, थक 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 जाते हैं। थक जाते हैं, थक जाते हैं। थक जाते हैं, समय। कवियम। क्या है कवियम? कवियम, कवियम कुपित हाँ। हुआ, कुपित हुआ। क्या नाम? कवियम, हाँ, कवियम का। कवियम, हाँ, इसका अर्थ कुपित हुआ, कुपित यानी कि कुपित हुआ हुआ। क्रोधित, कुपित हुआ। कुपित हुआ हुआ। विगे भैया, विगे भैया, भय रहित, भय रहित। किसके रहित? बेरहित। हाँ, जयिता। जयिता, जयिता, कराकर, क्या क्या? होगा? जयिता का हो गया कराकर भाई, करा कर। करा कर। कराकर। अपन बोलते ना काम कराकर, हाँ का करा करा। कर। हाँ। ऐसे जयिता। कराकर, जयिता। असमुद्र, बोध रहित। जीनिता, जीतने पर, जीतने पर। हाँ। असंबुद्धे, बोध रहित, क्या बोले? असंबुद्ध। असंबुद्धे, बोध हाँ, रहित, बोध रहित। अमुहरी। अमुहरी, मितभाषी। परिमित, परिमित भाषी, मितभाषी लिखे तो मितभाषी भी लिख सकते हैं, परिमित भाषी भी लिख सकते हैं। गुच्छिंद, विच्छेद करना। तोड़ना, गुच्छिंद माने तोड़ना। इसका पहले का क्या लिखा है? सत्ती सत्ती मग्गम पहला, पहले पहला है क्या लिखा है?
फर्स्ट वाला। फर्स्ट सत्य मंगम, शांति मार्ग को, साक्षी मार्ग, शांति मार्ग। शांति मार्ग, ठीक ठीक। संति मने शांति हो गया, शांति, मग्गम हाँ, मने मार्ग, शांति मार्ग। मार्ग मग्गम जनक हो। जी। तो बड़ा इसका ये 14 क्वेश्चन बता दिया कि आपने, जो बाल मुनि महीने महीने तप करते हैं, पाड़ने में कुश के अग्रभाग पर आए उतना ही आहार ग्रहण करते हैं, वह मुनि के कितने कला योग होते हैं? 16वीं कला कौन के, सी कितनी कलाओं के योग्य नहीं है? 16वीं कला के, 16वीं कला, 16वीं। 16वीं हाँ। कला के 16 योग्य भी नहीं। 16वीं कला योग, ठीक है। हाँ, किसका आंसर है ये 16वीं कला? 16वीं कला जो अपने श्रेष्ठ जैसे जिन मुनि होते हैं, अपने मुनि होते हैं, उनकी 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जो बाल तप करते हैं, महीने महीने का मांस कामन करके कुछ जितने बाग में आए उतना आहार लेते हैं, फिर वापस, तो वो क्या है कि उनको क्या तुलना दी गई कि जो श्रेष्ठ मुनि है, अपने श्रमण मुनि है, उनकी 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। नहीं, और ये प्रश्न तप क्या कितने है? प्रकार के होते हैं? 5, 12। 12? अच्छा, हाँ, 12 प्रकार के आयर्ष्य अभ्यंतर। तब 12 12 प्रकार के होते हैं। तब तो 12 है। ये प्रमाद कितने भेद है? प्रमाद के वही 5 वो 5 5 भेद है पांच परमात्मा के। 5 भेद वही बताने। तो गाथा संख्या लिखना बहुत गलत है। ये आए भी नहीं हास्य दीजिए। हास्य वो होता है ना, 5 भेद हैं उसके। किसके? प्रमाद के। प्रमाद के 5 भेद है, निंद्रा ये है ना, हास्य राग, वो इसमें आता है। इसका आंसर क्या होगा? कितनी गाथाओं में अप्रमाद साधना के मूल मंत्र बताए गए हैं? कितनी गाथाओं में अप्रमाद साधना के मूल मंत्र बताए हाँ। गए हैं? 9 गाथाओं में। ये 9 17 से गाथाओं में। 22, कितना 17 होगा? से 17 से 22। 22, 17 से 22 गाथाओं में, जी 9 हाँ। गाथाओं में। ये आएगा क्या सही गलत दीदी? सही गलत का नहीं आएगा। नहीं आएगा? अंकों में सही उत्तर भी गलत नहीं का आएगा क्या? कौन ये सा? 13वां क्वेश्चन की गाथा नंबर भी बता देना आप। 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। ये बाल मुनि के ऊपर वाला, जो कार्य जिस समय पर करना उसी समय पर करें, इसका गाथा हाँ, नंबर बता। गाथा नंबर कौन सा है? गाथा संख्या लिखी है इसमें, 21 में गाथा है ऐसे। 21 21वीं, में गाथा है। 21वीं? 31, 31 31? 31 अध्याय। विनय सूत्र। अच्छा, विनय उसमें सूत्र। काले कालम समाये रे, जो जिस समय, वही है। काले निकमे भिक्खु कालेन या पट्टिकमे अकालम च विविचिता काले कालम समाये रे। उसकी पूरा वो बताया उसका कलर वगैरह सब। ये कौन सा है वेशभूषा। काले काल? ये 31 में गाथा है विनय सूत्र के प्रथम अध्ययन की। 15वां क्वेश्चन का आंसर है क्या? 15 विनय शिष्य को सूत्र सूत्र अर्थ तद्भव बताने का विधान किस गाथा में बताया गया है? गाथा संख्या लिखी। ये 23 में गाथा में अभी अपने किया था ना ऐसे और 23वीं गाथा में। 23वीं गाथा। ये एक पंक्ति में उत्तर दीजिए, उसका पहले से शुरू से लो दीदी, आंसर दो ना। ये एक पंक्ति में उत्तर दीजिए, जैसे इंगियार गार संपन्न है। इशारों, इंगित इशारों को समझना, चेष्टा को समझना। हाँ, आकार से इंगित मनोभाव इशारों को समझना। हाँ, ये सब बीच में बोलते ना, समझ में नहीं आता दीदी, सिर्फ आप ही बोलो ना। शरीर की चेष्टा और आकार को मनोभाव को समझना। एक मिनट, फिर से एक मिनट। क्वेश्चन 5 कौन सा?
एक पंक्ति में उत्तर दीजिए ना। हाँ, पहला 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 इंगियार गार संपन्ने, इंगित शरीर की चेष्टा और आकार से मनोभावों को समझना। जैसे और पहले इसका ये ये छठा और सातवां भी बता देवे मैडम। छठा और ये सातवां। वो पेज नंबर बोलो ना आप, मैं पेज नंबर लिख लेती हूँ। आप शुरू में ही है ना, इंगियार गार संपन्ने। जो अपनी दूसरी गाथा है ना, विनय अध्ययन की, विनय सूत्र की, हाँ हणा उसमें है। निर्देश करे गुरु न वो वाय कार्य इंगार गार संपन्ने से विनय थी उच्चई। हाँ है ना। दूसरे का मैडम छठे का बता दीजिए, तबो समय नहीं, समझ। शुरू से हाँ, बताइए आप, पहले शुरू से, कोई बीच में मत बोलिए प्लीज, सब बताइए शुरू से। दूसरी गाथा का इंगियार गार संपन्ने, इंगित शरीर की चेष्टा और आकार से मनोभावों को समझता है। विनय शिष्य के लिए बताया गया है। दूसरे का क्या बताया? दूसरे का हो गया दुशील पढ़िए, गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला दुशील शिष्य। ये गाथा अध्ययन क्या है? अध्ययन तो विनय सूत्र का है ये। गाथा नंबर कौन सी है? ये मेरे अभी इसमें लिखा हुआ नहीं है ऐसा, अभी एक मिनट देख बताती हूँ। ये जो गाथा नंबर है ना, गाथा नंबर 4 का है, दुशील पढ़िए। 4। हाँ, एवं दुशीला पढ़िए। तीसरे का भी बताइए दीदी। निरठाणी उ, मोक्ष पुरुषार्थ। जो निरर्थक मोक्ष पुरुषार्थ के विपरीत हो, उन पदों को निरठाणी उ। ये गाथा नंबर, पेज नंबर, वो लेसन बताइए ना कौन सा है। ये एक मिनट अभी नहीं इतना बता पाऊंगी, इसमें मेरे गाथा नंबर और नहीं लिखा है सर। एक बार आप ये बता देखना दो, पड़ेगा। अर्थ बता दो छठे का, 6 वाला। पैसे देने थे उसे, उसको याद कर रही थी। दीदी चौथा चौथा पांचवा बताओ अर्थ। पैसे देने मन का चौथा और पांचवा अर्थ बताओ दीदी। नहीं थे जब हाँ। हाँ एक बार अर्थ बता देवे आप। तो वो उभयस अंतरेण वा, अपने और दूसरे दोनों के प्रयोजन एवं दोनों के प्रयोजन के बिना न बोले। माला ये इसमें भी विनय सूत्र का ही है। कभी कुछ कन- मेरा अर्थ में का जारी नहीं फिर तो रोज का कवर में का हाँ है तो है चलिए यहाँ तो आए हो तो अब वो काम 36 हाँ एक सेकंड ये 25वीं गाथा का है, दूसरों के प्रयोजन के लिए या दोनों के प्रयोजन के लिए है ना, अथवा बिना किसी के प्रयोजन से बोल रहा हूँ उसमें। किसका दीदी? नाम उभयस अंतरेण वा, मैं किसी के चक्कर में नहीं रहती 25वीं गाथा के नीचे दिया हुआ है ना, ल लवेच पुतो सावचम न निरठ न ममयम अपनठा परठा वा उभयस अनंतेर न वा। सातवां बताइए दीदी। छठवा छठा तवो समायरी समाही समुडे, समुद्र। सबकी समाचारी से और सम्मति से समृद्ध होकर वीणी हमंती, वीणी हमंती। लेसन सब विनय सातवां हमंती विशेष रूप से पुण्य पुण्य विनय गात को प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से पुण्य पुण्य विनय गात को प्राप्त होते हैं। तो आपने प्रोग्राम ऐसे बनवाना है, मैंने भी बनाया ना उसको। पहले तो वो मना ही कर रहा था, नहीं आना नहीं आना। वो तो टिकट कराने के बाद बोला तुम बताओ मैं वो क्या किया, मतलब क्या कर रहा हूँ, तो तुम कुछ ऐसे वर्डिंग यूज करे उसने। मैंने तो तू आ रहा है क्या?
नव जरो हाँ, वणियस। क्या 8वां का क्या है दीदी? हाँ, विशाली सैहिम विशाली शिलेहिम, अपने अपने चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपनुसार व्रत रूप आचरण का पालन में से। शीलों का पालन, शील के पालन। हाँ, चारित्र मोहनीय चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपसमुनुसार क्षयोपसम व्रत रूप आचारों के पालन में। इतना नहीं लिखे, विविध शील रूप व्रतों के पालन से। शीलों के पालन से हाँ, ये लिखे। शील व्रत विविध, रूपों के पालन से, इसमें ऐसे हाँ, पूरा अर्थ दिया हुआ है, शील रूप पालन से हो सकता है। जरो वणियस। जरोमणीयस, वृद्धावस्था के द्वारा जो मृत्यु के निकट पहुंचा दिए गए हैं। वृद्धावस्था। हाँ, वृद्धावस्था के द्वारा जो मृत्यु के निकट पहुंचा दिया गया है। दसवां, परिणाय। परिणाय, ग परिज्ञा से यह जानकर कि अब यह शरीर सम्यक दर्शनादि गुण विशेष का हेतु नहीं रहा। ये सब आएंगे ऐसे एक क्वेश्चन एक शब्द के नहीं आएंगे सर, तब फिर क्यों करें फालतू, ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। बहुत इजी पेपर आएगा, थोड़ा सा मेरे अनुसार नहीं आना चाहिए, क्योंकि हार्ड देते ही नहीं है, इसमें बहुत इजी देते हैं, जैसे तुरंत पेपर हो जाए इतना। ये तो एक एक शब्द अपने समझने के लिए मैंने ऐसे ही बनाए थे पिछली बार। अच्छा अच्छा, हाँ, मैंने ऐसे ही बनाए थे। इसी से तो हम हिल गए, कैसे याद कर रहे हैं। हम्म, आया कुखी चरे तो मतो, आयाणु रखी चरे। आयाणु रखी चरे परमतो, कुगति से आत्मा की रक्षा करने वाले साधक प्रमाद रहित होकर विचरण करो। इसमें आता है ना किस तरह अप्रमद साधक को किस तरह विचरण करना चाहिए, कैसे कैसे पूर्वक, विचरण करे। भारण पक्षी पूर्वक। की तरह, भारण पक्षी की तरह उदाहरण से बताया गया है। अप्रमद साधक, जो अप्रमद साधक होता है उसे किस प्रकार विचरण करना चाहिए, जिस प्रकार भारण पक्षी विचरण करता है। जियो जुतम पढ़ी सुने। जयो उत्तम पटी सुने, यत्न सावधानी पूर्वक गुरु जो आदेश दे उसे स्वीकार करें। क्या सावधानी जयो पूर्वक? उत्तम, गुरु जो आदेश दे उसे स्वीकार करें। तो 10वां बताए ना दीदी वापस। कुगति से आत्मा की रक्षा करने वाले साधक प्रमाद रहित होकर विचरण करो। 10वां। 10वां, अच्छा, यह परिज्ञा से यह जानकर कि अब यह शरीर सम्यक दर्शनादि गुण विशेष का हेतु नहीं रहा। इसमें भी यह है कि एक एक शब्द का एक एक लाइन में आंसर भी बन सकता है। अपने मीनिंग में भी इतना बड़ा, जैसे शब्दार्थ दिए में ना, शब्दों के अर्थ अन्यवार्थ में, तो ये मीनिंग ऐसे है कि इसमें एक एक लाइन का जैसे इतना बड़ा बड़ा आंसर होता है इसका, केवल एक शब्द का एक शब्द ही नहीं है आंसर। ये 13 नंबर का। मनोरूई चिट्ठई कम्मत कम्मा संपैया, संपैया। 10 प्रकार की कर्म संपदा से वह गुरु के मन को रुचिकर होकर रहता है। वापस क्या एक बार। व्रत पक्ष का क्या? 10 प्रकार की कर्म संपदा अच्छा, से वह गुरु के मन को रुचिकर होकर रहता है। बहुपच्च वाय ए जीवी ए,
जीवन बहुत से जीवन विघ्नों से से विघ्नों में परिपूर्ण है। परिपूर्ण दिव्यपणठे बहुपच्चवाही है जीवीए का होया जीवन, बहुपच्चवाही है बहुत से विघ्नों से परिपूर्ण है, यानी कि बहुत इसमें विघ्न आते हैं जीवन में, सिर्फ परिपूर्ण है। दिव्यपणठे अंधेरी गुफा में जिसका दीपक बुझ गया है। अच्छा, अंधेरी गुफा। वो उदाहरण बताया वही है क्या? हाँ वही है। हाँ समय हो गया सब, अभी जी अगली हाँ, क्लास समय में तो हो आप गया। अपनी जो भी है क्वेश्चन हो, जो भी मन में जिज्ञासा है उनसे क्या देखेंगे सब, और मिलकर इसका समाधान करेंगे। और क्वेश्चन और भी पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से। जैसे आएंगे इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चनों में 60 नंबर के होता है ये उत्तराध्यान। पहले क्वेश्चन में विकल्प चुनिए, दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान भरिए, तीसरा ऐसे या मिलान करिए, ऐसा भी हो सकता है। और गाथाओं के अर्थ लिखो, या कुछ लाइनें दे दी उनके अर्थ लिखो, या ऐसे भी हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लेते हैं, जिस प्रकार भी, जैसे सही गलत का भी हो सकता है उसमें। आते हैं 60 नंबर का ये होता है, 40 नंबर का हिंदी का होता है सर। व्याकरण वाले भी तो होंगे क्वेश्चन। हाँ व्याकरण में 40 नंबर का होता है। हाँ वही। आज इतना ही सर, गुरु गुणवाद कर लेते हैं। बहुत बहुत आभार दीदी आपका। बहुत बहुत आभार बहुत दीदी। बहुत आपका भी धन्यवाद सर, सिखाया आभार बैठे आपका भी। पढ़ाया आपने अच्छे से। अनुभव गुरु समय गुणवाद कर लिया है लेते आपका। हैं। नहीं ये तो अब एग्जाम परीक्षा आ रही है सर, जरूर जरूर से जितना हो सकता है उतना मैं, जितना मेरे को पता है उतना बताऊंगी सर जरूर, और आपसे भी मैं सीखूंगी। अभी होगी वापस क्लास तो शनिवार को। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, बहु में आपका उपकार, हो गुरु साहब आपका उपकार, अभी मैं जो करा उसी को माफ करो, मेरे सारे कर्म करो सिखो, आप ही साफ करो, ओ गुरु साहब आप ही साफ करो। सभी से जय जिनेन्द्र साहब। जय जिंद्र दीदी। जय सभी का बहुत जिनेन्द्र। बहुत बहुत जय बहुत आभार। बहुत बहुत दीदी। आभार दीदी। आगे भी आज शनिवार को रहेगी ऐसी क्लास, पता से जब जय जिनेन्द्र। जय